नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एज प्रॉब्लम, आयु समस्या। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आइए वीडियो को आइए पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, कहता है एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपनी पिता की आयु का 1/6 वर्ष था। यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु क्या होगी। दोस्तों, ऐसे सवाल इसको ऑप्शन से बनाने से बहुत कम समय में बन जाएगा। आइए ऑप्शन से ही बनाकर देखते हैं। लीजिए, पहला ऑप्शन ले लीजिए। क्या जानते हैं पुत्र की आयु क्या होगी। दोस्तों, पूछा गया है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु ही ये ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन में पुत्र की ही आयु दिया होगा, तो लिख लीजिए पुत्र की आयु दिया होगा ऑप्शन में। पहला ऑप्शन लीजिए, पुत्र। पहला ऑप्शन पहले लेते हैं, 10 वर्ष। पुत्र हो गया 10 वर्ष का, और कहता है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। लीजिए, पुत्र की आयु से माता जी जो है वो पुत्र से 3 गुनी है। पुत्र अगर 10 साल का है, इसका 3 गुना कितना होगा? 10 तिया 30 साल, तो माता जी 30 वर्ष की होगी। बात को समझ गए हैं इतना? तो आइए, अब कहता है सवाल में है कि पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा हो। लीजिए, पिताजी जो है माँ से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है। माँ है 30 साल का, तो पिताजी कितना होगा? 30 और 5 साल का बड़ा है 5, 30 माताजी और 5 साल बड़ा है, तो 5 जोड़ लीजिए, इसमें 35 वर्ष का हो जाएगा पिताजी। ठीक है, और एक शर्त है इसमें कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपनी पिता की आयु का 1/6 वर्ष था। दोस्तों, तो 5 वर्ष पहले चले जाइए, 5 वर्ष पीछे जाइए और देखिए क्या ये पुत्र का उम्र पिता की उम्र का 1/6 गुना है। अगर हाँ हो जाएगा तब तो पक्का सही है कि 10 वर्ष का पुत्र है। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पहले आइए। कहता है कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपनी पिता की आयु का 1/6 वर्ष था। तो लीजिए 5 वर्ष पहले आइए। अभी 35 वर्ष का है पिताजी वर्तमान में, तो आइए 5 वर्ष पहले तो कितना होगा? 5 वर्ष पहले 3 वर्ष 30 था। 5 साल पहले पिताजी की आयु 30 वर्ष होगा, तब ना अभी 35 है। और 5 वर्ष पहले जब बात हुआ है तो पुत्र का भी 5 वर्ष पहले कीजिए, तो 5 वर्ष पहले पुत्र अभी 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का होगा। बात इतना समझ गए हैं? तो देखिए, ये पुत्र का आयु पिता का 1/6 गुना है, तो 30 का 1/6 कितना होता है? 30 का मतलब गुना 1/6। ठीक है, 6 से अगर काटिएगा 6 पंचे 30 रहा, 5 और 1 5 एकम 5 आ गया। तो बात ठीक है दोस्तों कि ये 5 वर्ष पहले जब आते हैं हम, तो 30 वर्ष पिताजी और 5 वर्ष पुत्र, तो सच में 1/6 वर्ष है पुत्र। देखिए 1/6 30 का निकालें तो 5 ही निकला, और पुत्र 5 वर्ष का था 5 वर्ष पहले। बात को शर्त पूरा हो गया है सब चीज़। तो दोस्तों, पक्का आंसर ये होगा 10 वर्ष का पुत्र होगा। दोस्तों, अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं। इतने फटाफट एकदम कोई देरी नहीं, फटाफट करके देखते हैं कि 1/6 है या नहीं। तो इसी फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया तो कोई दूसरा चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल आपके सामने है। देखिए, कहता है कि जितेंद्र अमित से उतना ही छोटा है जितना वह प्रकाश से बड़ा है। यदि अमित तथा प्रकाश की आयु का योग 48 वर्ष है तो जितेंद्र की आयु क्या है। दोस्तों, जितेंद्र अमित से उतना ही छोटा है जितना वह प्रकाश से बड़ा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जितना जितेंद्र अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रकाश से बड़ा है, यानी प्रकाश से जितना वर्ष का बड़ा होगा उतने वर्ष का अमित से छोटा है। बात को समझ गए हैं? यही बात है, जितना और उतना वाला बात कहता है, तो इसका मतलब होता है बराबर। यानी जितेंद्र अमित से जितना वर्ष का छोटा होगा उतना वर्ष का प्रकाश से बड़ा होगा। बात को समझ गए? तो देखिए, जितेंद्र अमित से उतना ही छोटा है जितना वह प्रकाश से बड़ा है। देखिए, जितेंद्र अमित से उतना ही छोटा है। अमित पहले होगा, अमित से छोटा है जितेंद्र, अमित में घट जाएगा जितेंद्र, लेकिन जितेंद्र में अमित नहीं घटेगा। तो लीजिए, अमित बड़ा है जितेंद्र छोटा है, और फिर कहता है
जितेंद्र प्रकाश से उतना ही बड़ा है। लीजिए अभी जितेंद्र पहले हो जाएगा, प्रकाश छोटा है जितेंद्र से, पी प्रकाश, जैसे जितेंद्र पी से प्रकाश लिख रहे हैं, ए से अमित लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अमित से उतना ही छोटा है, अमित से छोटा है जितेंद्र, तो अमित से घट गया जितेंद्र, और फिर बराबर होता है, जितना उतना कर रहा है बराबर, जितेंद्र से प्रकाश छोटा है, यानी जितना वह प्रकाश से बड़ा है। जितेंद्र जितना प्रकाश से बड़ा है यानी प्रकाश छोटा है, तो प्रकाश घट जाएगा जितेंद्र में। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करके कि ये P जो है इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो A प्लस P बराबर, ये J माइनस में है इस साइड, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक J और एक J प्लस, कितना हो जाएगा 2J, 2J हो गया दोस्तों। तो एक चीज़ दिया हुआ है कि अमित तथा प्रकाश, यानी ए से अमित प्लस प्रकाश की आयु का योग दिया हुआ है हमें 48 साल की, दोनों का उम्र जो है जोड़ेंगे तो 48 साल होगा, यानी 48 साल का ये दोनों है। तो दोस्तों ए पी का दिया हुआ है हमें 48 वर्ष, तो ए पी के जगह हम 48 रख सकते हैं। अनिल और प्रकाश का आयु 48 वर्ष बराबर 2J, 2 जितेंद्र, ठीक है। तो 2 से अगर बराबर के इधर उधर कट जाएगा, 2 से काटिएगा इसको 48 को, तो 24 बार में कटेगा, यानी इधर रहा 24, इधर बचा J, तो जितेंद्र की आयु दोस्तों अभी 24 वर्ष होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों बात को समझ गए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों तीसरा सवाल आपके सामने है। देखिए कहता है, दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है, और 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। तो आइए कहता है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति की बात है, इधर लिख लेते हैं बड़े व्यक्ति और इधर है छोटे व्यक्ति, ठीक है, इधर बड़े व्यक्ति इधर छोटे व्यक्ति। तो देखिए कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व की बात है। क्या है कि बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी। देखिए बड़े व्यक्ति 5 गुनी है छोटे व्यक्ति से, यानी छोटा व्यक्ति 1 वर्ष का है तो बड़े व्यक्ति 5 वर्ष का है, ठीक है, 5 गुनी हो गया। छोटे व्यक्ति बड़े व्यक्ति 5 गुनी है छोटे व्यक्ति से, ठीक है, हो गया कि छोटे व्यक्ति का उम्र 1 साल तो बड़े व्यक्ति का हो जाएगा 5 वर्ष, हो गया 5 गुनी। तो देखिए और कहता है दोस्तों और एक डाटा दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर 20 वर्ष का है। दोस्तों ये रेशियो 5 वर्ष पहले का है, यानी 5 वर्ष पहले का अभी जो है 20 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष पहले भी दोनों का आयु में 20 वर्ष का अंतर होगा। दोस्तों आप अपने आप में सोचिएगा कि आप अपना भाई से 5 वर्ष अभी बड़े हैं, तो 10 साल पहले भी आप दोनों होंगे तो 5 साल ही बड़े होंगे, अभी भी बड़े हैं तो 5 साल ही बड़े हैं, और बुढ़ापे तक भी आप सब रहिएगा तो 5 साल आप बड़े ही रहिएगा और 5 साल आपका भाई छोटा ही रहेगा, अगर 5 साल का छोटा बड़ा है तो दोस्तों 5 वर्ष पहले जो है या 5 वर्ष बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, 20 वर्ष का अंतर रहेगा, नहीं समझे। जैसे आप अपना भाई से 3 साल बड़े हैं तो दोस्तों आप बुढ़ापे तक भी रहिएगा तो 3 साल बड़े रहिएगा, 4 साल बड़ा नहीं हो पाइएगा और ना ही कम होइएगा, ठीक है। तो चलिए ये 5 वर्ष पूर्व का है, तो देख लीजिए इसमें अनुपात में अंतर कितना है। जब अंतर दिया हुआ है तो अनुपात में भी अंतर देखिए, अनुपात में 5 और 1 में कितना अंतर है, 5 में 1 गया 4, अनुपात में अंतर है 4 और रियल में दिया हुआ है अंतर 20 वर्ष का। दोस्तों अब समझिएगा कि अनुपात 4 अंतर अनुपात में और 20 वर्ष का अंतर रियल में। दोस्तों ये भी अंतर दोनों इसीलिए आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो अनुपात 4 का मान 20 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 20/4, 4 से कट जाएगा 4 पंचे 20, 5 वर्ष। अनुपात 1 का मान 5 निकल के आया भैया, तो अनुपात 5 अनुपात में है ये सब 5 और 1, तो अनुपात 5 का मान कितना होगा, 1 का मान 5 तो 5 का मान 5 है
5 गुना 5 करिए 25 अनुपात 1 का मान 5, तो यहाँ 1 ही है तो 5 ही रहेगा, 5 एकम 5। दोस्तों ये उम्र जो है 5 वर्ष पहले का अनुपात था, इसीलिए 5 वर्ष पहले का ये निकल कर आया है। लेकिन पूछा गया है सवाल में कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान में आने के लिए दोस्तों ये 5 साल पहले का है, तो वर्तमान अभी लाने के लिए 5 साल जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान में आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 25 और 5 30 साल हो जाएगा बड़े व्यक्ति, और 5 और 5 10 साल हो जाएगा छोटे व्यक्ति, वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि 30 और 10, 30 वर्ष और 10 वर्ष, बड़े व्यक्ति 30 वर्ष, छोटे व्यक्ति 10 वर्ष। दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। क्या किए कि जब दो व्यक्ति का अंतर दिया हुआ है 20 वर्ष, तो रेशियो का भी अंतर, अनुपात का भी अंतर कीजिए। अंतर किए तो 5 में 1 घट गया, 4 हुआ। अनुपात 4 का मान रियल में दिया हुआ है 20, तो अनुपात 1 का मान कितना 20/4 5। अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 5 का मान कितना, यानी एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है तो 5 चॉकलेट का दाम वही 25 रुपया। बात को समझिएगा, ठीक है, समझ जाइएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 1 का मान 5 ही दिया है, 1 का मान 5 ही रहेगा। तो ये 5 वर्ष पूर्व का था, यानी देखिए 5 वर्ष पहले का ये अनुपात था, लेकिन 5 वर्ष बाद अभी वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ना ही होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का है। तो 5 जोड़ दिए, 25 और 5 30 साल, और 5 और 5 10 साल, बस 30 और 10 वर्ष। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, चौथा सवाल है कि अभी रवि की आयु पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु का चौथाई था। 10 वर्ष बाद रवि का आयु क्या होगा। दोस्तों अभी वर्तमान में रवि की आयु पिता की आयु की आधी है, तो लीजिए आर से रवि लिख लेते हैं, डायरेक्ट नाम ही लिख देते हैं रवि और उनके पिताजी। ठीक है, कहता है अभी रवि की आयु पिता की आयु की आधी है। पिता अगर 2 साल का है तो रवि 1 साल का है, यानी आधा है। ठीक है, पिता से ये आधा है। रवि का आयु पिता की आयु से आधा है। ये वर्तमान की बात है भैया, अभी वर्तमान। ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु का चौथाई था। लीजिए अब 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, ठीक है, पिता की आयु का चौथाई था, यानी पिताजी जब 4 वर्ष का था तो ये रवि 1 वर्ष का था, यानी चौथाई था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं ये, लेकिन 20 वर्ष पहले का है। लीजिए अब 2 रेशियो जब निकल के आ जाता है भैया, 2 अनुपात जब निकल के आ जाता है, तो पहला अनुपात में x से हटा लीजिए और पहला अनुपात को लिखिए कि 1x यानी x, और अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा 2x। ठीक है, और ये कौन सा रेशियो दिया हुआ है 20 वर्ष पहले। पहले 20 वर्ष जाना है अभी से, तो 20 वर्ष घटाना होगा, यानी अभी का उम्र जो हुआ है उसमें 20 वर्ष पहले का जाएंगे तो 20 घटाना होगा। तो वही पहले कहेगा तो घटा देना है, बाद कहेगा तो जोड़ देना है। ठीक है, तो 20 वर्ष पहले तो -20 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, नहीं 1:4 यानी 1/4। लीजिए बराबर के इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए कोना कोनी, तो क्या हो जाएगा 4 गुना x, 4x घटा 20 चौको 80 बराबर 1 से गुना करिएगा 2x में 2x होगा, घाटा 20 को 1 से गुना करिएगा 20 होगा। लीजिए 2x इधर 4x में आके इधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x बचेगा, और बराबर ये 20 माइनस है और ये 80 माइनस है। इधर जो बराबर के ये माइनस में 80 है, बराबर के उस पर जब चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 20 रहेगा माइनस में और 80 चला गया प्लस में, तो 80 में 20 घट जाएगा, कितना बचेगा 60। नहीं समझे, माइनस में इधर 80 है, उधर जाके प्लस में हो गया, प्लस 80 और -20, तो 20 घट जाएगा 80 में 60 हो गया। लीजिए 2 से कट जाएगा 60 30 बार में, तो x का वैल्यू 30 आया, यानी x बराबर हुआ 30। तो दोस्तों कहता है रवि की वर्तमान आयु ये है भैया रेशियो, तो लीजिए लिख लीजिए x का मान 30, तो 1x का मान कितना हो जाएगा, 1x का मान यहाँ लिखते हैं, 1x का मान हो जाएगा 30 और ये 2x का मान हो जाएगा, 1x का मान 30 है तो 2x का मान कितना होगा 30 दूनी 60, 2 गुना 30, x के जगह पर 30 और 60। ठीक है, तो पूछा गया है सवाल में कि 10 वर्ष बाद रवि का आयु, सिर्फ रवि का पूछा है, पिता का नहीं निकालना। अगर पिता का पूछता तब ये निकालते 60। ठीक है, रवि का पूछा है 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान है भैया, लेकिन 10 साल बाद जाने के लिए 10 इसमें जोड़ना होगा। तो देखिए 30 और 10 40 वर्ष हो जाएगा, रवि का 10 वर्ष बाद आयु 40 साल हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखिए बात को समझ गए, चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ये दोस्तों ये वीडियो का अंतिम सवाल है और 5वां सवाल है। कहता है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म लेने के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगा? दोस्तों 3 वर्ष पहले जो है ना 5 सदस्य यानी 5 आदमी वाले एक परिवार था। एक परिवार में 5 आदमी था, उसका औसत आयु 17 वर्ष था। 3 वर्ष पहले देखिए 3 वर्ष पहले, ठीक है। 5 परिवार था, परिवार ही लिख लेते हैं। 5 परिवार था और औसत आयु कितना था? 17 वर्ष, ठीक है। तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछा है भैया, तो इसका वर्तमान निकाल लीजिए। औसत जब 17 वर्ष था 3 वर्ष पहले, तो 3 साल बाद लाने के लिए कुछ नहीं करना है, औसत में ही 3 जोड़ दीजिए बस। 3 और 17 20 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों औसत जो है ना समय के साथ घटता है और समय के साथ बढ़ता है। जितना वर्ष पहले कहेगा उतना वर्ष घटा देना है औसत में ही, या जितना वर्ष बाद का कहेगा औसत में ही बढ़ा देना है। तो देखिए ये 3 वर्ष पहले का है, हमको वर्तमान में आना है, तो लीजिए औसत में 3 जोड़ दीजिए, आ जाएगा वर्तमान का औसत। तो 5 आदमी है और परिवार जो है 5 है, और 3 वर्ष बाद हमको जाना है। 17 और 3 17 वर्ष पहले था और 3 वर्ष बाद आना है। 17 3 20 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए अब कहता है कि जब एक बच्चा जन्म लेने के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है। लीजिए पहले 5 परिवार था तो औसत आयु 17 वर्ष था 3 वर्ष पहले, लेकिन एक बच्चा उसमें जन्म ले लिया है तो परिवार कितना हो गया है? 6 हो गया। एक बच्चा जन्म ले लिया है, परिवार हो गया 6, परिवार ये 6 हो गया और औसत 17 है, ठीक है। तो लीजिए औसत 17 वर्ष है, तो इसका भी कुल आयु निकाल लीजिए। पहले वाला 5 आदमी का और 6 आदमी का, 6 आदमी वाला उनसे 5 आदमी का घटा दीजिएगा, खाली बचबे कि नहीं बचेगा। देखिए कुल आयु देखिए 5 आदमी 20 वर्ष, योग बराबर क्या होता है दोस्तों? योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, अगर पहले वीडियो नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। योग बराबर एवरेज इंटू एन, यानी कुल आयु बराबर औसत गुना जितना आदमी है वो। तो कुल आयु निकालना है हमको कि पहले कितना था, 5 परिवार था, उस समय कितना आयु था टोटल। तो 5 गुना एवरेज, एवरेज क्या है 20 है। योग बराबर देखिए पहले वाला योग है, योग बराबर एवरेज, एवरेज 20 है पहले, और आदमी कितना है 5, 20 पंचे 100। पहले 100 वर्ष था टोटल आयु 5 आदमी, लेकिन अब की बारी है 6 आदमी और औसत है 17। तो दोस्तों वही योग बराबर एवरेज दिया हुआ है 17 और एन आदमी कितना है 6, तो 17 छक्की 102। दोस्तों जब 6 आदमी हो गया, वो बच्चा जब मिल गया है तो 102 वर्ष हो गया है कुल आयु सबका 6 आदमी का, और पहले 5 आदमी था तो 5 आदमी कुल आयु था 100 वर्ष। तो देखिए 6 आदमी का 102 है, 6 आदमी है तो 102 और 5 आदमी पहले 100 था। तो बच्चा जो जन्म लिया है वही ना 2 साल बड़ा है, पहले तो 100 था, 102 में 100 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 बरस का बच्चा है भैया वर्तमान में। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।